आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का थर्ड यूनिट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन का जिसमें वेरिएबल्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ जो वेरिएबल्स हैं उनका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे वेरिएबल्स को बोला जाता है, ऐसे इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पेयर ऑफ बोला है तो यहाँ हमें केसेस दिए रहेंगे या प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे जिनके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं और वो दो वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। इस चीज़ को समझने के लिए एनसीईआरटी बुक में हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें अकीला नाम की लड़की है जिसके गांव में क्या हो रहा है, मेला हो रहा है। तो वो हुपला खेलती है और जाइंट फील्ड पर चक्कर लगाती है। तो हमें दिया गया है जो हुपला जितने बार लगाती है उतने बार जाइंट फील्ड पर उससे दुगने टाइम्स वो बैठ के चक्कर लगाती है। और यहाँ दिया गया वो 3 रुपये खर्च करती है। तो जितने बार हुपला करेगी उसके लिए 3x रुपये देने पड़ेंगे। सेम जाइंट व्हील पर घूमने के लिए उसको 4y देने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक राउंड के लिए जाइंट व्हील के 4 रुपये लगते हैं उसको। साथ में ये भी दिया गया है कि जितना पैसा वो खर्च करती है उसका टोटल सम होगा 20। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x हुपला के लिए इस्तेमाल कर रही है और 4y जाइंट व्हील के लिए, और टोटल 20 रुपये खर्च कर रही है। तो इसको हम x और y को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखने के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ जान लेनी चाहिए, जैसे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते उनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इक्विवेलेंट हो, मतलब जिनका रेशियो इक्वल आए, उनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। वे इन्फिनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करेंगे, इनको डिपेंडेंट बोला जाता है। और ऐसे लीनियर इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, इनके हमेशा सॉल्यूशंस आते हैं। अब इसको समराइज कर लेते हैं कि जो बिहेवियर होता है लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसके बारे में। तो अगर लाइन एक ही पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा। और अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं होंगे और उनको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। लाइन अगर कोइंसिडेंट हो तब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, और उसको कंसिस्टेंट बोला जाएगा, साथ में डिपेंडेंट भी बोला जाएगा। हमारे पास एनसीईआरटी बुक में दिए गए टेबल है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, उनका नेचर कैसा होगा, उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये सब। तो देखो हमारे पास पहला एग्जांपल है x - 2y = 0। सेकंड है 3x + 4y - 20 = 0। यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 को अगर कंपेयर करेंगे तो a1/a2 का रेशियो आएगा 1/3, b1/b2 का -2/4, c1/c2 का आएगा 0/-20। अब यहाँ से हमें कंपेयर करने पर पता चल रहा है a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल्स नहीं है। तब इस केस में क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे और इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्जैक्टली 1 या फिर यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। यहाँ फिर से रेशियोज कंपेयर करेंगे, तब a1/a2 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 -9/-18। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो इक्वल है। तब कॉन्सिडेंट लाइन बनेंगे ग्राफ पे और इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा एग्जांपल है x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ रेशियोज निकालने पर a1/a2 1/2, b1/b2 2/4 और c1/c2 -4/-12 हो जाएगा। इनके रेशियोज देखें तो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो सेम है, लेकिन c1/c2 सेम नहीं है रेशियो। तब यहाँ पैरेलल लाइंस बनेंगे और इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं जो कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में है। तब इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेंगे, जब a1/a2 b1/b2 के रेशियो के इक्वल्स नहीं होगा। कॉन्सिडेंट बनेंगे जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो सेम हो। और पैरेलल लाइंस बने ग्राफ पे अगर a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो सेम हो लेकिन c1/c2 का रेशियो डिफरेंट हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1, जहाँ पे हमको ग्राफिकली चेक करना है x + 3y = 6 पहला इक्वेशन, दूसरा 2x - 3y = 12 सेकंड इक्वेशन। इन दोनों का ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होंगे ये निकालना। तो हम पहले वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x के टर्म्स में लिखें तो x को लिख सकते हैं 6 - x/3। अब x के डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तब y के क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती हैं वो देखते हैं। 0 लेने पर ये 2 आ रही है और x = 6 लेने पर y = 0 आ रही है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे तो x = 0 रखने पे y - 4, x = 3 रखने पर y - 2 आ रहा है। अब इनको अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। यहाँ y एक्सिस पर 0,2 और यहाँ 0,-4 आएगा, जिसको हमने a और p का नाम दिया है। लेकिन अगर x एक्सिस पे देखें तो ये 6,0 पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, 6,0 और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, मतलब कि ये जो इक्वेशंस हैं दो, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास
एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं वो निकालने हैं दो इक्वेशंस के। पहला इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरा है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, उसको 5/3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और जो हमारा पहला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन पहला और दूसरा क्या है, कॉन्स्टिडेंट है और इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें चंपा एक सेल में गई है। सेल से जब वो वापस लौटी तब उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि उस स्कर्ट्स और कितने पैंट्स खरीदे। तब चंपा ने जवाब दिया कि उसने जितने खरीदे उसके दोगुने से 2 कम स्कर्ट्स खरीदे। और दूसरा सेंटेंस ये बोला कि उसने जितने स्कर्ट्स खरीदे उससे 4 टाइम से 4 कम पैंट्स खरीदे। तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ पैंट्स खरीदे हैं उसको x लेते हैं और जितने नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदे उसको y। तो हमारे पास दो इक्वेशन बने, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 और दूसरा y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x इक्वल्स टू 2 लेने पर ये वाला y का इक्वेशन भी y इक्वल्स टू 2 भी आएगा, 0 लेने पर y इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा। x इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 4 आएगा, x इक्वल्स टू 1 लेके सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 0 आएगा। इससे हमें क्या पता चला है, इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो x कहाँ, दो लाइन्स कहाँ कट कर रहे हैं, 0 1, 0 पे। तो इसका मतलब क्या, जो इस दो इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो है 1, 0। x हमारे पास था नंबर ऑफ पैंट्स, तो उसने टोटल 1 पैंट खरीदा और एक भी स्कर्ट्स नहीं खरीदा।